ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी भिलाई की, जहां विधायक देवेंद्र यादव का अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विकसित भारत थीम पर भव्य वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। भिलाई स्टील प्लांट के विवादित फैसलों और निजीकरण की आशंकाओं के खिलाफ भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव का अनशन आज तीसरे दिन भी जारी रहा। सिविक सेंटर में धरना स्थल पर डटे विधायक ने स्पष्ट किया कि जब तक भिलाई के अस्तित्व और नेहरू के सपनों के इस शहर को बचाने का ठोस आश्वासन नहीं मिलता, आंदोलन समाप्त नहीं होगा। आज बीएसपी प्रबंधन के जीएम जेएन ठाकुर, अतुल नौटियाल, श्रीनिवास और पुलिस प्रशासन के अधिकारी वार्ता के लिए पहुंचे, लेकिन फिलहाल कोई ठोस समाधान नहीं निकला। बैठक के बाद देवेंद्र यादव ने मीडिया को बताया कि उन्हें डायरेक्टर इंचार्ज से मुलाकात का प्रस्ताव मिला है, जो अगले 2 दिनों में संभव होगी। विधायक ने यह भी चेतावनी दी कि बीएसपी का निजीकरण रुकना चाहिए और इस मुद्दे को वे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तक लेकर जाएंगे, ताकि भिलाई के भविष्य और शहर वासियों के हक की लड़ाई दिल्ली तक पहुंच सके। 2 बार ले लो, चलो जो करना है कर लो यार, इसके बाद और कोई बात नहीं कर। ठीक है, जरूरी है, नहीं जरूरी है। अभी ये कठिन संघर्ष है, मैं इसमें चुप नहीं बैठ सकता। बीएसपी के जिम्मेदार लोग आए थे, क्या बात हुई और ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा? हमने 2 दिन का सत्याग्रह रखा था। हमारा यही अनुरोध था बीएसपी प्रबंधन से कि चर्चा शुरू हो और चर्चा के बाद समाधान निकले। भिलाई की बसाहट को बचाने के लिए, भिलाई को बिकने से बचाने के लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे थे। वो लोग आए, हम लोगों ने उनसे बातचीत की, लेकिन कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति आया नहीं था, इसलिए बातचीत हो नहीं पाई। तो हमने जिस तरीके से 2 दिन के आंदोलन को 1 दिन और बढ़ाया था, तो अब हम आने वाले दिनों के लिए बढ़ा दिए हैं, जब तक हमारी जिम्मेदार लोगों से बातचीत नहीं हो जाती और आगे का रास्ता नहीं क्लियर हो जाता। लगातार खराब होता दिख रहा है, क्या लगता है कि सरकार की तरफ से कोई दिखा नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई नहीं दिखा? देखिए, ऐसा है कि मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, मुझे भिलाई बचाना है, मेरे पास कोई और उपाय नहीं था इसके अलावा, इसलिए ये कर। भिलाई से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग में मदर स्प्राइट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विकसित भारत थीम पर भव्य वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य शिक्षा के साथ संस्कार जोड़ते हुए विद्यार्थियों की प्रतिभा को सशक्त मंच प्रदान करना और अभिभावकों के साथ संवाद को मजबूत करना था। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने रोबोटिक्स, मार्शल आर्ट्स, नृत्य और गायन जैसी प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया, जिससे उपस्थित अतिथि और अभिभावक अत्यंत प्रभावित हुए और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि इस प्रकार के आयोजन विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और रचनात्मक सोच के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं, जिससे वे भविष्य के लिए अधिक सक्षम बनते हैं। जी, हमारे एनुअल फंक्शन का ये जो हमारा 21st एनुअल फंक्शन है, जिसका हमने थीम रखा है विकसित भारत। इसका हमारा एम ये रहता है कि पहला तो एक जो सारे स्कूल का एम रहता है कि पेरेंट्स से और बाकी सारे लोगों से एक अच्छा वार्तालाप हो जाए, और दूसरा ये है कि पूरे के पूरे साल भर में स्कूल जो भी अपना काम करता है उसका एक सही तरीके से एग्जीबिशन लग जाए। जैसे फिर वो चाहे हमारा इंटरनल रोबोटिक्स का हो, या हमारे मार्शल आर्ट्स का हो, या फिर हमारे डांस परफॉर्मेंस और सिंगिंग परफॉर्मेंस से हो। ऐसे कार्यक्रम हमारे बच्चों के लिए इसका जरूरी है, क्योंकि ये बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब कि अगर बच्चा सिर्फ पढ़ाई में अच्छा है तो उसमें क्या हो जाता है, वो एक सिर्फ मतलब उसके अंदर में कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता है। बट अगर वो एक लड़का अगर या फिर एक लड़की अगर स्टेज में आकर कुछ ऐसा अनकन्वेंशनल करता है, तो उससे उसके अंदर का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, जो कि आगे जाकर के उसकी पढ़ाई को भी इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ और बाकी सारी चीजों में भी काम आता है। इस साल सर हमारे यहाँ सबसे जो नया जो देखा गया वो ये था कि जो विकसित भारत जो थीम था उसको लेकर के बच्चों ने अलग अलग और करंट थीम्स में अपना परफॉर्मेंस करा है। साथ ही साथ में इस साल से हमने अपना रोबोटिक्स वाला जो ब्रांच चालू करा है, जिसमें आपने भी देखा होगा कि जो सूमो रोबोटिक्स वाला जो रखा था और रोबो सॉकर जो रखा था, उसे ये चीज हमारे स्कूल में नहीं थी। सर अगर आप हमारा पूरा स्कूल परिसर को भी देखेंगे तो उसमें एक ये बात रहती है कि हम लोग संस्कार के साथ साथ में आधुनिक शिक्षा के ऊपर में हम लोग अपना फोकस रखते हैं, ताकि बच्चा ये ना भूले कि वो कहाँ पर से आया है, मतलब कि अपने रूट्स को और अपने आगे एम को, मतलब कि उसका लक्ष्य क्या है वो उसे भी ना भूले। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो अपने करंट रूट्स का, फिर वो चाहे छत्तीसगढ़ी संस्कार को लेकर के हो, छत्तीसगढ़ी कल्चर को लेकर के हो।
दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। कोरिया जिले में भारत सरकार के सुशासन सप्ताह और प्रशासन गांव की ओर अभियान के अंतर्गत सभी विकासखंड और तहसील स्तर पर शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में सामाजिक कारण, धरती आबा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल विवाह प्रतिषेध, महिला सशक्तिकरण, टोनही प्रताड़ना और कृषि थीम पर आधारित गतिविधियां आयोजित की गईं। शिविर के माध्यम से ग्रामीणों की शिकायतों का त्वरित निवारण किया गया और विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ मौके पर ही उपलब्ध कराया गया। स्वास्थ्य विभाग ने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, आयुष विभाग ने आयुष काढ़ा और दवाइयां वितरित की। समाज कल्याण विभाग ने 3 ट्राईसाइकिल, 1 व्हीलचेयर और 15 छड़ जरूरतमंदों को वितरित की। स्कूल शिक्षा विभाग ने धरती आबा के तहत चयनित ग्रामों के बच्चों को जाति प्रमाण पत्र प्रदान किए। पशु कल्याण विभाग ने दवाइयों का वितरण किया, जबकि महिला एवं बाल विकास विभाग ने गर्भवती महिलाओं के लिए गोद भराई और बाल विवाह रोकने के उद्देश्य से स्कूली बच्चों द्वारा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। सरस्वती तीर्थी, मैं अपना जाति निवास लेकर आई हूँ और आज हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हम लोगों को आज स्कूल के माध्यम से जाति निवास हम लोग का बन रहा है और ये जाति निवास हम लोग के जीवन भर काम आएगा। कौन सी कक्षा में है आप? 1 क्लास में। कौन सी विद्यालय में? रक्या स्कूल, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रक्या की ओर दिनांक 11 तारीख से 25 तारीख के बीच में मनाया जाना है, जिसमें हम लोगों के जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस करते हैं और सिटीजन सेंट्रिक ये कार्यक्रम है जिसमें जनता की जो भी मांग है उस और उनकी जो शिकायतें हैं या उनकी जो समस्या है उसका त्वरित निराकरण किया जाता है। इसमें हम लोग विशेष थीम लेकर ये शिविर आयोजित कर रहे हैं। इस विशेष थीम में जैसे हम लोग प्रथम दिन जो है सोशल इश्यूज को लेकर रखे थे। सोशल इश्यूज में जैसे जल्दी जो सोशल इश्यूज में बेसिकली वो चीज़ें हैं जिनमें कि लोगों को पोषण आहार के बारे में जानकारी देना, प्रेग्नेंट लेडीज़ को, फिर इसके अलावा हम जो टोनही प्रताड़ना है उसके बारे में बताना, जो कम आयु में बच्चों की शादी कर दी जाती है, इन सब चीज़ें को बताना। देन ड्रग्स एंड मेडिसिन्स एंड विभिन्न प्रकार के जो इंटॉक्सिकेटिंग थिंग्स हैं उनसे दूर रहने के संबंध में लोगों के बीच में प्रचार प्रसार किए। इसके अलावा पूरे शिविर भी लगाए गए जिसमें विभागों का स्टॉल था और अधिकारी कर्मचारी अपने स्कीम्स के बारे में बताए हैं। कोरिया से सीनू संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। सोनवारी के नदी पार मोहल्ले में चौधरी बस्ती की पक्की नाली दबंगों द्वारा बंद कर दी गई, जिससे गंदा पानी गलियों में भर गया और संक्रमण बीमारियों का खतरा बढ़ गया। रुके पानी में मच्छर और कीड़े पनप रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों का खाना पीना मुश्किल हो गया और स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। तहसीलदार के नाली खोलने और लोक न्यूसेंस हटाने के आदेश के बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। ग्रामीणों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए और पुलिस की मौजूदगी में नाली पुनः बहाल की जाए। मेहर से सीनू संवाददाता मुनेंद्र कोल की रिपोर्ट। खबर विदिशा से है, जहां कपड़ा व्यापारी के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है। 2 दिन पहले पुलिस ने कार्यवाही की थी। पीड़ित ने लगाया पुलिस पर मारपीट का आरोप। वहीं पीड़ित का थाना परिसर का वीडियो वायरल हो गया है। व्यापारी पर हुई कार्यवाही से नाराज नगर के व्यापारी हुए एकजुट। व्यापार महासंघ कल पुलिस के खिलाफ ज्ञापन देगा। समय रहते कार्यवाही नहीं होने पर अनिश्चितकालीन बाजार बंद करने का निर्णय लिया गया है। ये पूरी घटना नगर के बालाराम साहू के साथ हुई है। कपड़ा व्यापारियों में मेरे लिए शनिवार के दिन 1 बजे करीबन रमन वगैरह वो पुलिस वाले 2 सीटर वाले आए, मुझसे कहने लगे टीआई साहब बुला रहे हैं। तुमने पिकअप गाड़ी एक रखी थी मैंने राजा खान की और शिवराज अहिरवार की, उन लोगों ने पैसे नहीं दिए। उससे 3 महीने के थाने में खड़ी गाड़ी और मुझसे कहने लगे तुम पैसे लेने के लिए साहब बुला रहा है तुम्हारे लिए। मैं पैसे लेने गया 60,000 रुपये तो नहीं दिए, बल्कि कहने लगे मेरा पूरा एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट उन्होंने छुड़ा लिया मुझसे। मेरे जेब में 10,000 रुपये थे वो छुड़ा लिए। ऊपर से कहने लगे 3 महीने के इनके लिए 45,000 रुपये आप चार्ज देना पड़ेगा 3 महीने, जबकि टीआई साहब के अंडर में गाड़ी खड़ी 3 महीने की। इसके बावजूद ही मुझसे कहने लगे 45,000 इनको दो, नहीं तुम्हारे ऊपर मुकदमा कायम हो रहा। मैंने सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप मुझे मुकदमा कायम क्यों कर रहा है, क्या बात है? कहले कुछ नहीं, कहले अंदर करो। पुलिस वालों का 3 जनों घसीटती अंदर ले गए। मुझे सीसी कैमरा भी नहीं था, मेरा मोबाइल छुड़ा लिया, 10,000 छुड़ा लिए। मेरे एग्रीमेंट बुलाया था उन्हें, एग्रीमेंट भी छुड़ा लिया और मुझे अंदर जाकर बहुत मारा उन्होंने। 4-5 लोगों ने, पुलिस वालों, टीआई ने मुझे लाते मारी, घुसे मारे, टीआई साहब ने खुद ने मारा। उसके बाद उसने रमन 2
दीवान जी उनने मारे, दूसरा 3 पुलिस वाले और भी उनकी मेरे पास वीडियो है। उन लोगों ने मेरे लिए मारा और मेरा मोबाइल छुड़ा लिया। मेरे बच्चे ने आकर मुझे 5 बजे करीब पता लगा, 2 बजे 5 बजे तक मुझे इतना मारा, मैं बेहोश हो गया। मेरे निशान पैरों में निशान, मेरे सिर में निशान, मेरी छाती में निशान, सब जगह मेरे हार्ट में तकलीफ होती रही। उन्होंने बिल्कुल 5:30 बजे करीब मुझे फिर पुलिस जीप में ले गए बैठाल कर, फिर मेरे लिए एसडीएम साहब। जिंदाबाद। आज हमने साउथ धर्मशाला में एक मीटिंग रखी। हमारे शहर के एक वरिष्ठ व्यापारी, कपड़ा व्यापारी के द्वारा थाने में इनके साथ बहुत ही अभद्रता की गई, इनके साथ पिटाई की गई। कोई लेन देन का मामला था वो ऐसे ही निपट जाता, लेकिन पुलिस वालों ने इनको मारा। तो हमने आज व्यापार महासंघ के तत्वाधान में एक मीटिंग रखी और हमारे एक छोटे से आह्वान पे शहर के सभी व्यापारी, लगभग 300 से 350 व्यापारी इकट्ठे हुए और सभी का एक ही मत है कि जब तक हमारे व्यापारी संतुष्ट नहीं होता उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए हम रोड पर उतरेंगे। किस तरीके की कल हम 11 बजे नए बस स्टैंड से एक ज्ञापन बनाकर माननीय एसडीएम महोदय को देंगे और इसके बाद 24 घंटे में हमारी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो हम परसों पूरा शहर बंद करेंगे। क्या कार्रवाई चाहते हो? हम कार्रवाई चाहते हैं कि उन सबको लाइन अटैच किया जाए और शमशाबाद के अंदर वो लोग नहीं रहेंगे या सस्पेंड किया जाए जो भी हो, लेकिन शमशाबाद थाने में वो नहीं रहेंगे। जिन लोग शमशाबाद से सीनू संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से, जहां एसडीएम ब्यावरा और बीईओ को एनएसयूआई द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि हाल ही में मंत्री वीरेंद्र खटीक के स्वागत के लिए कन्याशाला ब्यावरा की छात्राओं को 2 घंटे से अधिक समय तक स्कूल गेट के बाहर खड़ा रखा गया, जिससे उनका शैक्षणिक समय प्रभावित हुआ और पढ़ाई बाधित हुई। ज्ञापन में इस बात पर आपत्ति जताई गई कि छात्राओं का राजनीतिक कार्यक्रम में उपयोग करना निंदनीय और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ है। एनएसयूआई ने इस प्रकरण की जांच कर विद्यालय के प्राचार्य के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग की है। राजगढ़ से सीनू संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।